दुकान में मारिया बड़ी बहन एशिया से कैंडी मांगती है, पर वो न्यूयॉर्क के लिए पैसे बचाने की बात कहकर मना कर देती है। उनकी माँ मर चुकी है और दोनों अपने हिंसक पिता से भाग रही हैं। एशिया अपना पक्षी वाला टैटू दिखाकर मारिया को भरोसा दिलाती है कि वे अब सुरक्षित है और कभी किसी पिंजरे में कैद नहीं होंगी। जैसे ही एशिया मुड़ती है, मारिया चुपके से कैंडी चुरा लेती है। तभी उनका पिता दुकान में आ जाता है और दोनों शेल्फ के पीछे छिप जाती हैं। मैनेजर उनके पिता को लड़कियों की वहीं होने की बात बता देता है और वो उन्हें ढूंढने लगता है। बाहर निकलते समय चोरी की कैंडी से अलार्म बज उठता है। मैनेजर पुलिस बुलाता है और पिता पीछा करते हुए बाहर आता है। तभी पिता के साथी की कार उनका रास्ता रोकती है। मजबूरन एशिया बंदूक निकालती है, पर पिता के आगे बढ़ने पर वो उसे गोली मार देती है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और घबराई हुई एशिया बंदूक फेंककर भाग निकलती है। 10 साल बाद एशिया न्यूयॉर्क की रहस्यमयी वर्जिल होटल पहुंचती है। दरवाजे की अजीब सजावट उसे अटपटी लगती है। वो लिली को अपना नाम नई मेड इसाबेल बताती है। आवाज अलग लगने पर एशिया नकली आईडी दिखाकर सर्दी ठीक होने का बहाना बनाती है। अंदर आकर लिली कई इलेक्ट्रॉनिक ताले लगाती है और बताती है कि 1923 में बने इस होटल में पुराने खतरों के कारण इतनी सुरक्षा है। अब ये मैनहट्टन की सबसे खास जगहों में से एक है। होटल की गोपनीयता के लिए लिली एशिया का फोन रख लेती है। लॉबी में उसकी मुलाकात मशहूर कॉस्मेटिक कंपनी मालकिन शेरॉन से होती है। शेरॉन उसकी भीगी हालत देखकर जैकेट देती है और आंख की चोट का पूछती है, जिस पर एशिया बाथरूम में फिसलने का बहाना बनाती है। लिली उसे स्टाफ क्वार्टर दिखाती है, जहां नौकरानियों को साथ खाते देख एशिया को अजीब लगता है। तभी डेमियन नाम का लड़का उसे चुराता है, पर लिली उसे डांटकर भगा देती है। लिली बताती है कि आज एक मेड को उसकी मेहनत के लिए खास इनाम मिलने का जश्न है। वे एशिया के कमरे तक पहुंचते हैं। तभी लिली का पति रे वहां से बाहर निकलता है। वो सिर्फ कचरा उठाने का बहाना बनाता है। लिली उसे नई लड़कियों से दूर रहने की चेतावनी देती है, पर रे बदतमीजी करके चला जाता है। रात को नहाते समय गर्म भाप से धुंधले शीशे पर एक डरावना संदेश उभरता है, वे तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन एशिया के देखने से पहले ही वो गायब हो जाता है। सोने से पहले एशिया को वेंटिलेशन से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। वो कुर्सी पर चढ़कर देखती है, तभी एक डरावना चेहरा सामने आता है और वो नीचे गिर पड़ती है। तभी एक औरत की हंसी सुनाई देती है। बाहर गलियारा खाली मिलता है और अचानक एक एक करके लाइटें बुझने लगती हैं और अंधेरा छा जाता है। नाइट लाइट जलने पर एशिया को अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। घबराकर वो कमरे में लौटती है और दरवाजा बंद कर उसके आगे कुर्सी अड़ा देती है। गहरी नींद में कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर कुर्सी की वजह से नाकाम रहता है। तब वो शख्स वेंट के रास्ते कमरे में घुसता है। सुअर का मुखौटा पहने वो एशिया के बेहद करीब पहुंचता है, लेकिन उसके चेहरे पर थूक की बूंद गिरने से एशिया की नींद खुल जाती है। कमरे में कोई नहीं था, पर चेहरे पर गीला निशान देखकर वो हैरान थी। तभी पीछे से कोई उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा दबाता है। एशिया पूरी ताकत से मुकाबला कर हमलावर को शीशे पर पटक देती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। खतरा अभी टला नहीं था। दीवारों से आवाजें आती हैं और एक और नकाबपोश वेंट से बाहर निकलता है। क्लोरोफॉर्म के असर से एशिया बेहोश हो जाती है। हमलावरों के मुखौटे उतारने पर पता चलता है कि वे केविन और शेरॉन हैं। तभी 2 और लोग वहां पहुंचते हैं। वे एशिया को काबू करने की कोशिश करते हैं, पर बिजली के झटके से एशिया दोबारा होश में आ जाती है। मौका पाकर वो अलमारी में छिप जाती है। शेरॉन मेज के पैरों को हथियार बना लेती है। जैसे ही केविन अलमारी खोलता है, एशिया बिजली की तेजी से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। असल में एशिया सूटकेस में खतरनाक हथियार लाई थी। तुरंत बंदूक निकालकर वह एक और हमलावर को मार गिराती है। कमरे में जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और एशिया अकेले ही सबका सामना करती है। अपनी तेज चालों से एशिया लगभग सभी हमलावरों को ढेर कर देती है। तभी एक आदमी उठकर शॉटगन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एशिया बिजली की रफ्तार से एक ही वार में उसके हाथ पैर काट देती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। शॉटगन वापस मिलते ही एशिया फिर निहत्थी हो जाती है। शेरॉन और
आखिरी बचे आदमी से जबरदस्त भिड़ंत के बीच एशिया पलंग के नीचे छिपती है। फिर वह गद्दे को ढाल बनाकर निकलती है और हमला कर उस आदमी को मार गिराती है। शेरॉन शॉटगन से गद्दे के आर पार गोलियां चलाती है, पर एशिया बच जाती है। गोलियां खत्म होने पर शेरॉन गुस्से में शॉटगन फेंकती है, जिसे एशिया वापस उसी पर दे मारती है और शेरॉन गिर पड़ती है। तभी एक आदमी चाकू फेंकता है। एशिया फुर्ती से शेरॉन को खींचकर आगे कर देती है और चाकू शेरॉन की पीठ में लगता है। एक जोरदार सिर मारकर एशिया शेरॉन का अंत कर देती है। यह देख आखिरी आदमी भागने लगता है, लेकिन एशिया गलियारे में पीछा कर उसे भी खत्म कर देती है। तभी लिली वहां आकर ताली बजाने लगती है। वह समझ चुकी थी कि एशिया असली इसाबेल नहीं है और उससे सच्चाई जानना चाहती है। अतीत में पता चलता है कि एशिया के पिता मरे नहीं थे। एशिया जेल गई और बहन मारिया वापस पिता के पास भेज दी गई। जेल की लड़ाइयों ने एशिया को खतरनाक फाइटर बना दिया। कुछ महीने पहले एक जासूस से पता चला कि मारिया इसी वर्जिल होटल में काम करती थी, जहां बेसहारा कर्मचारी रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते थे और अमीर मेहमान रसूख से सब दबा देते थे। जासूस से नई मेड इसाबेल के बारे में जानकर एशिया उसकी पहचान लेकर होटल पहुंची। वर्तमान में एशिया लिली से कहती है कि वह बहन को ढूंढने आई है और उसे सच जानना है। कुछ देर बाद ऊपर से लोगों की आवाजें आती है। वे एशिया को न पकड़ पाने पर एक दूसरे को दोष दे रहे थे और अपनी अमरता की बात कर रहे थे। एशिया उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन एक बुक शेल्फ हिलने से दुश्मनों को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। लिली दीवारों में चाकू घोंपकर उसे ढूंढने लगती है और एक बार सीधे एशिया के हाथ में लगता है। दर्द सहकर वह खुद को छुड़ाती है और सुरंग में भागती है। लिली अपने लोगों को उसके पीछे भेजकर कहती है कि एशिया उन्हें जिंदा चाहिए। सुरंग में खतरनाक पीछा शुरू होता है। तभी शेरॉन एशिया का पैर पकड़ लेती है। जबरदस्त हाथापाई के बीच एशिया स्क्रू ड्राइवर से शेरॉन के हाथ पर कई वार करके उसे घायल कर देती है। शेरॉन के गिरते ही एशिया उसकी शॉटगन और गोलियां लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन शेरॉन फिर उठकर उसे पकड़ लेती है। इस बार एशिया कोई जोखिम लिए बिना करीब से गोली चलाकर उसका सिर उड़ा देती है। आवाज सुनकर केविन उधर आता है। हैरानी की बात थी कि सिर उड़ने के बाद भी शेरॉन का धर एशिया का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद वह शरीर अचानक रुककर दूसरी दिशा में भाग जाता है। तभी रे अचानक एशिया को पकड़कर एक अंधेरे रास्ते में खींच लेता है, जिससे केविन उसे नहीं देख पाता। खतरा टलने पर रे बताता है कि कमरे के शीशे पर चेतावनी वाला संदेश उसी ने छोड़ा था। फिर वह राज खोलता है कि यह होटल कोई साधारण जगह नहीं बल्कि शैतान का पुराना मंदिर है। पीढ़ियों पहले इस परिवार ने शैतान से सौदा किया था कि इंसानी बलि के बदले उन्हें अमरता मिलेगी। रे बताता है कि जब तक किसी का नाम उनकी खास सूची में है, वो कितनी भी बार मरने पर सच में नहीं मरता। दोबारा जिंदा होने के लिए शरीर का छोटा सा हिस्सा ही काफी है। होटल के अमीर और ताकतवर सदस्य पैसे के दम पर यह राज छिपाते हैं और बेसहारा लोगों को नौकरी पर रखते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों को इस परिवार का हिस्सा भी बनाया जाता है, लेकिन गलती करने पर सूची से नाम हटा दिया जाता है और उसकी मौत हमेशा के लिए हो जाती है। रे बताता है कि आज रात होने वाली बलि के लिए एशिया का जिंदा रहना जरूरी है। सुरंग में आगे बढ़ते हुए दूसरी तरफ शेरॉन की कटी हुई आँख किसी जीवित चीज की तरह उनका पीछा कर सब देख रही थी। एक मंजिल पर लोगों की भीड़ देखकर रे बताता है कि सदियों की अमरता ने इन अमीरों को पागल बना दिया है, इसलिए हर मंजिल किसी बुरी आदत को समर्पित है। कुछ देर बाद वे कमरे में पहुंचते हैं जहां रे ने एशिया की बहन मारिया को बंद कर रखा था। एशिया उसे बताती है कि यह होटल एक खतरनाक पंथ का अड्डा है और वह उसे बचाने आई है, पर मारिया कहती है कि उसे यह सब पहले से पता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि एशिया के जेल जाने के बाद मारिया बुरे हालात में थी। विज्ञापन देखकर उसने इस होटल में नौकरी ली, पर यहाँ आकर डरावने पंथ में फंस गई। शुरुआत में उसकी बलि होनी थी, लेकिन चोरी करती पकड़ी गई एक नौकरानी की जगह लिली ने मजबूरी में मारिया को नौकरी दे दी। वर्तमान में मारिया एशिया पर उसे अकेला छोड़ने का आरोप लगाती है। दोनों में बहस होती है और आखिरकार एशिया उसे बेहोश कर देती है ताकि जबरदस्ती वहां से निकाल सके। रे बताता है कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता छत की फायर एस्केप सीढ़ी है, जिसके लिए सबसे खतरनाक 9वीं मंजिल से गुजरना होगा। इस नरक से तंग आ चुका रे
एशिया की मदद करने का फैसला करता है। तभी ऊपर से गिरती हुई शेरॉन की आंख वहां आती है, जिसे एशिया कुचल देती है। उधर केविन शेरॉन के शरीर तक पहुंचता है और रहस्यमयी तरीके से शेरॉन आंख द्वारा देखी जानकारी पाकर इशारों में एशिया की योजना बता देती है। दो लोग एशिया को पकड़ने आते हैं, पर वो गोली चलाकर उन्हें पीछे हटाती है और बेहोश मारिया को लेकर रे के साथ भागती है। पीछे लिली, केविन और बाकी लोग लगे थे। रे पीछा करने वालों को रोकने के लिए उनसे भिड़ जाता है, जबकि एशिया मारिया को लेकर छोटे सर्विस लिफ्ट में घुस जाती है। केविन के पहुंचने तक दोनों बहनें निकल चुकी थीं और वो गुस्से में रे को पकड़ लेता है। उधर रसोई घर में एशिया मारिया को निकालती है। तभी एक बर्तन गिरने की आवाज सुनकर पंथ का सदस्य वहां आ जाता है। छिपने की कोशिश में वो आदमी एशिया की शॉटगन ढूंढ लेता है और किचन में तलाशने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं। एशिया बहादुरी से लड़ती है, लेकिन हमलावर उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी मारिया पीछे से फायर एक्स से उसके सिर पर वार कर देती है। दूसरी तरफ लिली रे से पूछती है कि उसने गद्दारी क्यों की। रे कहता है कि पहले वे समाज के गंदे लोगों को मारते थे, लेकिन अब वे मासूम औरतों की जान ले रहे हैं, इसलिए यह जगह अब उसके लिए जेल बन चुकी है। तभी केविन बताता है कि घोषणा का समय हो गया है। लिली रे को वहीं छोड़कर जाती है और शेरॉन धीरे धीरे अपना सिर दोबारा उगाने लगती है। लिली घोषणा करती है कि लिफ्ट बंद है और एशिया को जिंदा पकड़ना है। रसोई में मारिया स्टाफ का ध्यान भटकाने जाती है ताकि एशिया लिफ्ट शाफ्ट से निकल सके। उसके जाते ही एशिया को एक औरत की चीख सुनाई देती है। वह हथियार लेकर डाइनिंग हॉल पहुंचती है। वहां अंधेरे का फायदा उठाकर पंथ के लोग उसे घेर लेते हैं और शॉटगन छीन लेते हैं। एशिया किसी तरह वहां से भागकर शराब वाली ट्रॉली के पास पहुंचती है। वह एक्स पर विस्की से भीगा तौलिया लपेटकर आग लगा देती है। तभी पंथ के लोग मारिया को पकड़कर सामने ले आते हैं। जलती एक्स लिए एशिया कमरे में घुसकर दुश्मनों को आग में झोंक देती है। एक आदमी उसे दबाने की कोशिश करता है, पर एशिया उसका पैर काटकर उसे बुरी तरह पीटती है। दूसरा आदमी शॉटगन उठाता है, लेकिन एशिया मेज को ढाल बनाकर उसे भी खत्म कर देती है। तभी स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं। एक घायल आदमी कहता है कि वे इतने बुरे नहीं हैं। तभी पीछे से मारिया उसे गोली मार देती है। दोनों बहनें गले मिलती है और मारिया जाने के लिए तैयार हो जाती है। मारे गए लोगों को दोबारा जिंदा होते देख वे लिफ्ट के दरवाजे जबरदस्ती खोलकर शाफ्ट में चढ़ जाती हैं। रास्ते में मारिया बताती है कि उनका पिता 2 साल पहले कैंसर से मर चुका है, जिसे सुनकर एशिया को अपनी बहन को छोड़ने का पछतावा होता है। उधर लिली डाइनिंग हॉल पहुंचकर पूरा पंथ दोबारा जिंदा होते देख सन्न रह जाती है। लिली तलाशी का आदेश देती है। लिफ्ट के दरवाजों पर खून देखकर पता चलता है कि दोनों शाफ्ट से ऊपर चढ़ रही हैं। एक कर सदस्य उनका पीछा करता है। एशिया की गोली फंसने पर हथियार बेकार हो जाता है और वह बंदूक उसी आदमी पर फेंक देती है। 9वीं मंजिल पर पहुंचने पर लिली और पूरा कल्ट पहले से इंतजार कर रहा होता है। गिरा देखकर एशिया मारिया के लिए अपनी जान लेने की धमकी देती है, पर लिली हंसकर कहती है कि वह अपनी बहन को नहीं जानती। तभी सच सामने आता है कि मारिया भी शैतान से सौदा कर चुकी है। उसे अपनी जान बचाने के लिए बलि देनी थी। लिली के इशारे पर कल्ट एशिया को पकड़ता है। लड़ाई में वह शाफ्ट में गिरती है, पर एक आदमी उसे खींच लेता है। लिली एशिया के पेट में चाकू घोंपकर दोनों को छत के रहस्यमयी मंदिर में ले जाती है। वहाँ मोमबत्तियों के बीच रखे भयानक सुअर के सिर पर एशिया का खून चढ़ाया जाता है। अंधेरी शक्ति सुअर के सिर पर कब्जा कर लेती है। यही शैतान था। कल्ट बताता है कि एशिया नई बलि है और रे व मारिया गद्दार हैं। शैतान रे का नाम सूची से मिटा देता है और लिली भारी दिल से उसका गला काट देती है, जिससे वह हमेशा के लिए मर जाता है। फिर मारिया शैतान से मौता मांगती है। शैतान आदेश देता है कि एशिया को मारने पर उसे दोबारा कल्ट में शामिल किया जाएगा। मारिया सुअर के सिर पर कुछ लिखती है और अपनी बहन की ओर मुड़ती है। वह कहती है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगले ही पल वह खुद अपनी जान दे देती है। एशिया टूटकर रोने लगती है। मरने से पहले मारिया इस शैतानी कल्ट को खत्म करने को कहती है। तभी पता चलता है कि उसने सुअर के सिर पर एशिया का नाम लिखा था। शैतान बलि स्वीकार करता है और एशिया अमर हो जाती है। अब खेल बदल चुका था। शिकार अब शिकारी बन गई थी। एशिया
उस खाल का टुकड़ा काट कर जेब में रख लेती है। पल भर में उसके सारे घाव भर जाते हैं। वह खतरनाक रूप लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ती है। एक को जंजीर से लटकाती है और दूसरे को खत्म कर देती है। वह केविन को दीवार पर टान देती है और हमला करने आई शेरॉन का सिर धड़ से अलग कर देती है। लिली और एक जिंदा हुआ आदमी हमला करते हैं, पर एशिया अपनी चालाकी से उन्हें भी धूल चटा देती है। कल्ट सदस्यों को दोबारा जिंदा होते देख लिली शैतान से मदद मांगती है। अचानक सुअर का सिर लिली के चेहरे पर चिपक जाता है और शैतानी शक्तियाँ उसमें समा जाती हैं। दोनों के बीच खतरनाक मुकाबला शुरू होता है। लिली एशिया को घायल कर मारिया की आवाज में उसे दिमागी रूप से तोड़ने की कोशिश करती है, पर एशिया गुस्से में सुअर का सिर लिली से नोच लेती है और उसी सिर से हमला कर लिली को नुकीले खंभे में धकेल देती है। शैतान मारिया को वापस करने के बदले नई बलि मांगता है, लेकिन एशिया सुअर के सिर पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। खाल जलते ही सभी नाम मिटने लगते हैं और अमर कल्ट सदस्य अपनी पुरानी चोटों से हमेशा के लिए मरने लगते हैं। एशिया जलते सिर को लिफ्ट शाफ्ट में गिराती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। एशिया मारिया का शव उठाकर बेकसूर लोगों को भागने को कहती है और मुख्य दरवाजा खोल देती है। बाहर वही जासूस इंतजार कर रहा था। कार में मारिया के शरीर पर पक्षी वाला टाटू देखकर एशिया जेब से वह खाल निकालती है। असली राज खुलता है। एशिया ने अपना नाम हटाकर मारिया का नाम लिख दिया था। कुछ ही पल में मारिया के घाव भरते हैं और वह जीवित हो जाती है। दोनों बहनें गले मिलती हैं। जासूस उन्हें सुरक्षित ले जाता है और पीछे शैतानी मंदिर भयानक विस्फोट के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यही इस रोमांचक और खौफनाक कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें